पॉलिटिकल साइंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे कि आर्टिकल 53 में कहा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिशियली द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द ceremonial head of the state of India and the commander in chief of India armed force. The president is indirectly elected by the electoral college. मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? नेटवर्क का इशू है या मेरी वॉइस का इशू है? मैम फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है और उस टाइम पे तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में। आपका 3rd यूनिट स्टार्ट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है आर्टिकल 53 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 हमारे यहाँ पर एक, अगर हम बोलें कि एग्जीक्यूटिव हेड अगर कोई होता है तो वो प्रेसिडेंट होता है, और चीफ कमांडर की अगर बात करें तो चीफ कमांडर भी हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को माना गया है। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज comprising the Parliament of India, both houses, and the legislative assemblies of each of India's state and territories, who themselves are the directly elected. हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, देखिए आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत कुछ प्रेसिडेंट के बारे में, बट अभी डिटेल में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि प्रेसिडेंट 53 आर्टिकल 53 जैसे कि क्लियर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी के पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज और उनका जुरिस्डिक्शन, अथॉरिटी, हर एक चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, है ना। इसी तरह अब प्रेसिडेंट की कितने तरह के पावर्स होंगे, अगर इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो किस तरह से काम करेगा, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होंगी, इन सारी चीज़ों को आर्टिकल 53 से जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। हमारे यहाँ पर भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज आर्टिकल 53। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डेमोक्रेसी में 2 तरह के इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसी तरह डायरेक्ट इलेक्शन, जबकि हम डायरेक्टली पब्लिक किसी को वोट करके रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, पर यहाँ पर क्या होता है, दोनों हाउस के प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो दोनों हाउस के, एक मिनट, हाँ दीदी, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं जिन्हें कि हम डायरेक्टली चुनते हैं, वही लोग इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एलिजिबिलिटी, आर्टिकल 58 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट्स द प्रिंसिपल्स फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मीन्स अगर कोई पर्सन भारत का नागरिक नहीं है तो वो कभी भी भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फिर 35 अबो, प्रेसिडेंट के लिए जिसका इलेक्शन होना है उसकी एज जो है 35 से अबो हो। आवाज आ रही है दीक्षा? आवाज आ रही है अनुष्का? यस मैम। आ रही बेटा आवाज? यस मैम।
हाँ मैम, अभी ठीक आ रही, थोड़ी ब्रेक हुई अगर नहीं आती है थी तो प्लीज अभी, बताइएगा, मैं तो अब अननेसेसरी ठीक आई। बोलती रहूं, पता चला आप लोगों को आवाज ही नहीं आ रही हाँ मैम। है ना। फिर यस मैम, श्योर। बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये जो तीन मेन क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है, ये तीनों कंपलसरी है कि यहाँ पर वो जो भी पर्सन है वो कब एलिजिबल होगा। पहली चीज वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, फिर 35 साल की आयु उसकी हो चुकी हो और लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड हो। इसी तरह और किन लोगों को हमारे यहाँ पर इसके अलावा अगर कोई एक होता है ना लाभ के पद, बेनिफिशियल पोस्ट पर अगर कोई पर्सन है तो उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पर इसके अलावा तीन ये पोजीशन और हैं जिनको कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल माना जाता है। फर्स्ट, द करंट वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी फिलहाल में होते हैं उपराष्ट्रपति, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य के राज्यपाल, अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स। इन कंडीशन में जो लोग होते हैं उन्हें एलिजिबल माना जाएगा प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। पावर्स एंड ड्यूटीज, देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट एक ऐसा पोस्ट है, एक ऐसी पोजीशन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं या जो ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए हैं उनको अचीव करने में सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। इसीलिए रूल कब एप्लीकेबल होते हैं, कोई भी लॉ हमारे ऊपर कब एप्लीकेबल होता है, इन्फोर्स होता है, जब उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएं, है ना। उसके बगैर कोई भी रूल हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो यहाँ ये मान सकते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो मेन पर्सनालिटी है वो एक ऐसी पोजीशन है प्रेसिडेंट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन बेसिक नॉर्म्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में कमेंट दिया था पर्टिकुलर पावर्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड जो कि राष्ट्रपति के लिए था, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। Under the draft constitution, the president occupies the same position as the king under the English constitution। जिस तरह से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में किंग को जो पोजीशन दिया गया है वही पोजीशन हमारे यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट को दिया है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट रूल द नेशन। जैसे कि आपको पता है वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, रूल्स के लिए सिग्नेचर, अभी हम लिमिटेशंस देखेंगे तो आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ है बट कहाँ तक, एक लिमिट तक। He is the symbol of the nation. He plays in the administration in that of the ceremonial device on a seal by which the nation's decisions are made known। जब तक कि प्रेसिडेंट का सील साइन नहीं हो जाता हमारे यहाँ पर कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में सबसे बड़ा मेन रोल जो प्ले करने वाला है वो है प्रेसिडेंट, इसीलिए उन्हें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हेड भी कहा जाता है। पर देयर आर सम लिमिटेशंस टू, जैसे कि हर एक पार्ट पर मान लिया हमने कि प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत सारे उनके पास राइट्स हैं, बट स्टिल देयर आर सम लिमिटेशंस। जैसे लेजिस्लेचर वाले पार्ट पर हम देखें, एनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट कैन एंटर बी साइन withheld or return back to parliament by the president of India। अगर यहाँ कोई बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट के पास कोई चीज भेजी गई है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उस पर साइन नहीं किया जाना है तो प्रेसिडेंट उसे फिर से रिटर्न पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। इफ प्रेसिडेंट साइन इट बिकम्स अ लॉ। अब मान लीजिए कि उन्होंने साइन कर दिया, देन इट बिकम्स अ लॉ। But if president returns or withholds the bill till expiry and same bill is again introduced and passed in the parliament, it automatically becomes a law without president's signature। अभी देखिए यहाँ पर जो लिमिटेशन वाला पार्ट है ये सीधे से हमें क्लियरली मेंशन हो जाता है कि अगर यहाँ प्रेसिडेंट के पास राइट्स तो हैं बट वो कितने हैं, लिमिटेड हैं। एक बार उन्होंने किसी चीज को एंटर किया या कोई चीज उनके पास एंटर हुई, उन्होंने डिनाई किया, देन सेकंड टाइम अगर वही चीज सेम उनके पास आती है देन यहाँ पर समटाइम्स इवन नो नीड ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिकली वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट पर, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज बॉर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट ऑन
एडवाइस ऑफ पीएम। हर एक पार्ट पर जब भी कोई डिसीजन वाला पार्ट आता है, प्रेसिडेंट से एडवाइस के बगैर प्राइम मिनिस्टर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना। It is ultimately the president who gives final order, hence declining PM's advice or withholding it for long without being able to constitutionally challenge is beyond the power of the president. Same if PM objects to any decision taken alone by the president without consulting the cabinet. यहाँ पर president को अपनी मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट से बात किए बगैर, सलाह मंत्रणा किए बगैर कोई भी डिसीजन लेने का राइट नहीं होता है। और यहाँ ये कंपलसरी है कि जब भी प्रेसिडेंट के थ्रू किसी डिसीजन को लिया जाए तो उन चीज़ों को पहले सभी को मीन्स कैबिनेट को नोन किया रखा जाए उन चीज़ों पे। जुडिशरी के पार्ट पर ओनली हैज द पावर टू कन्वर्ट एनी डेथ सेंटेंस रेयरेस्ट टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक पावर भी बोल सकते हैं या लिमिटेशन कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बहुत बड़ा एक राइट है प्रेसिडेंट को कि अगर किसी पर्सन को लाइफ डेथ पेनल्टी दिया गया है तो उसकी रेयरेस्ट केस में उस पनिशमेंट को वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरह ड्यूटीज वाला अगर हम पार्ट देखते हैं तो ड्यूटी वाला पार्ट भी प्रेसिडेंट के लिए बहुत मेजर है और बहुत बड़ा है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिया हैज मेड पार्ट ऑफ हिज ओथ। आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि सबसे पहली और मेजर ड्यूटी जो है प्रेसिडेंट की वो ये है कि यहाँ पर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, डिफेंड करें। यहाँ जब भी किसी लॉ को बनाया जाए, जैसे समटाइम्स ये भी होता है कि होता ही आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही है कि इस पार्ट पे सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से वॉच करते हैं और उस तरह पर उसी तरह से काम करते हैं कि अगर कोई लॉ बाय मिस्टेक हो सकता है प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया हो, जबकि ये उनकी सबसे बड़ा मेजर ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कोई भी ऐसा लॉ गलती से भी ना बने जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। बट समटाइम्स इट हैपन्स। अब अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड एक और ऑप्शन है कि हम जुडिशरी हमारा बैठा है ना, जुडिशरी हमारे लिए इस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई ऐसा लॉ बन भी गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उस चीज़ को बाद में वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। The president is the common head of the independent constitutional entities. All his action recommendations, Article 3, Article 111, Article 274 etc. and supervisory powers, Article 74, Article 78C, Article 108, Article 111 etc. over the executive and legislative entities of India shall be used in accordance to uphold the constitution. There is no bar on the action of the president to contest in the court of law. क्लियर, यहाँ पर कुछ सम ड्यूटीज आर देयर और इसमें कई सारे आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें कई तरह के राइट्स भी दिए गए हैं कि वो इस तरह से एक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है पावर्स की। तो यहाँ पर पावर्स को मेजर अगर हम देखें तो हम तीन तरह के पावर्स मेजर हैं, जैसे कि तीन तरह की लिमिटेशंस हमने देखी। उसमें सबसे मेन होते हैं आपके लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना। हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स में लेजिस्लेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसमें क्लियरली है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 78, आर्टिकल 86, the president summons both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha of the parliament and prorogues them. He can dissolve the Lok Sabha. The president inaugurates parliament by addressing it after the general election and also at the beginning of the first session every year per articles 87(1). The president address on these occasions in generally mean to outline the new policies of the government. लेजिस्लेटिव पावर्स में लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, चाहे वो आपके पार्लियामेंट का नया सेशन शुरू होता है उससे रिलेटेड हो या एनी अदर हो, यहाँ पार्लियामेंट को राइट प्रेसिडेंट को ये राइट है। सम राइट्स आर देयर जो कि पर्टिकुलर आर्टिकल्स यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं जिसमें कि उन्हें कई तरह की प्रोसेस के लिए इस तरह के राइट्स
अवेल किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कि मेन है, सबसे मेजर पार्ट, क्योंकि लॉ मेकिंग या लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट यहाँ एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करने वाला कोई पर्सन है वो होगा प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर्स, आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द कंट्री इज vested in the president and exercised by the president enter directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. Some articles are there जो कि ये शो करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में किस तरह से जैसे कि अभी आगे और आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, कई सारे अपॉइंटमेंट्स हुए, कई सारे रूल्स हुए, रेगुलेशंस हुए, उन सभी चीज़ों में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, यहाँ प्रेसिडेंट उन सभी चीज़ों के फेवर में अपने एक्ट को करते हैं। व्हेन पार्लियामेंट थिंक्स फिट इट मे accord additional executive powers to the president per article 70, which may be further delegated by the president to the governors of state per articles 160. Union cabinet with prime minister as its head should add the advice and president in performing his functions. यहाँ पर हर एक पार्ट पे इवन प्राइम मिनिस्टर भी जब अपना कोई पर्टिकुलर पार्ट या अपना रोल प्ले करते हैं या अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस समय भी ये ज़रूरी है कि वो प्राइम मिनिस्टर से टाइम टू टाइम सजेशंस लें, एडवाइस लें। और इसी तरह पर आर्टिकल 74(2) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आर नॉट अकाउंटेबल लीगली टू द एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट, बट इट इज द सोल responsibility of the president to ensure compliance with the constitution in the performing his duties. There are not restrictions or this is not mandatory, बट फिर भी यहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो उनका रोल प्ले जिस तरह से डिसाइड किया गया है, आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, उन्हें करना है। जुडिशरी पावर्स, the primary duty of the president to the protect and defend the constitution and the law of India per article 60. The president appoints the chief justice of India and other judges on the advice of the chief justice of India. हमारे यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट उन्हीं की सलाह से बाकी जो जजेस होते हैं, जो पूरा बेंच होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। He dismissed the judges if and only if the two houses of the parliament passes a resolution of that effect by the 2/3 majority of the members present. The Indian government chief legal advisor, Attorney General of India, is appointed by the President of India under Article 76(1) and holds office during the pleasure of the President. If the President considered a question of law or a matter of public importance has arisen, he can also ask for the advisory opinion of the Supreme Court per Article 43. मीन्स यहाँ पर सिंपली है कि इन सब आर्टिकल्स में इतने सारे राइट्स जुडिशरी पावर, जुडिशियल पावर से रिलेटेड प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट को एडवाइजरी ओपिनियन लेने का, अपॉइंटमेंट करने का, अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करने का, इवन उन्हें डिसमिस करने का, इस सभी तरह के राइट्स जुडिशरी पावर में हमारे प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें।